सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य का चौथा पाठ कठपुतली पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो कविता हम शुरू करने जा रहे हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब हम इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस कविता में कवि ने हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो हम इस कविता में यही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से आगे बढ़ना चाह रही हैं। तो जब उनके सामने स्वतंत्रता की चुनौतियों को तोड़ने के लिए एक पहली कठपुतली अपनी मन की इच्छा को पूरी करना चाह रही है, तो बाकी कठपुतलियाँ भी उसके पीछे पीछे उसी की तरह स्वतंत्र होना चाह रही हैं। लेकिन कवि के अनुसार पहली कठपुतली को ये बात पता चलती है कि दूसरी कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ रही है। तब वो पीछे हट जाती है, क्योंकि वो पहले खुद स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पा रही है, परंतु दूसरी कठपुतलियों को वो स्वतंत्र कैसे करवा सकती है। तो हमें इस कविता में यही जानकारी प्राप्त हो रही है। तो इस कविता को सभी घर में अच्छी तरह से पढ़ें, इसको याद करें और इसके बारे में जो लिखा गया है उसको भी ध्यान से सुने। ठीक है, इसका अगला भाग मैं अगले दिन आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपना पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।